जय श्री स्वामीनारायण. Standard 8 Social Science Chapter number 7. Dear student, today I am going to teach you about जलियांवाला बाग मास्कर. स्टूडेंट, आज आपको हम जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं. उससे पहले देखिए, हमने रॉलेट एक्ट की बात की थी. रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में डिक्लेयर किया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट, है ना, हमारी जो स्ट्रगल बढ़ रहा था, हमारी जो लोग जॉइंट हो रहे थे सत्याग्रह के साथ, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, उसे हर समय दबाने का प्रयास किया. और ये स्ट्रगल बंद हो जाए, ये राष्ट्रीयता बंद हो, उसके लिए उन्होंने यहाँ इस रॉलेट एक्ट को बनाया. अब वो विरोध चल रहा था. तो आज हम जो यहाँ जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं, वो दैट इज इन अमृतसर में था. इसी रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था. ठीक है ना. तो देखिए, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट रॉलेट एक्ट, देखो ये जो जलियांवाला बाग था वो एक भाग है रॉलेट एक्ट का. 1919 के अंदर द पीपल ऑफ पंजाब अनाउंस द स्ट्राइक ऑन 30 मार्च. देखिए, 30 मार्च को पंजाब के लोगों ने 1919 के अंदर, है ना, 1919 के अंदर पंजाब के लोगों ने क्या किया था, अनाउंस स्ट्राइक, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ स्ट्राइक, जो भी मतलब जो एक्ट था, इस एक्ट के विरोध में स्ट्राइक, ठीक है ना, डिक्लेयर की. एंड 6 अप्रैल 1919, 2 दिन. ठीक है, यहाँ याद रखना, 30 मार्च एंड 6 अप्रैल को 1909. द कंडीशन ऑफ अमृतसर वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑर्डर. देखो, यहाँ जो अमृतसर की जो कंडीशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी. आउट ऑफ कंट्रोल क्योंकि हमारे जितने भी ये वीर लोग थे, है ना, ज़बरदस्त स्ट्रगल कर रहे थे, ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे इस एक्ट का. और अमृतसर की कंडीशन जो थी, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल थी. लुकिंग एट दिस, यह सब देख करके इट वॉज हैंडेड ओवर टू मिलिट्री फोर्स. तो अमृतसर की स्थिति को देख करके इसे किसके अंडर में दे दिया, मिलिट्री के अंडर में. ठीक है, हैंडेड ओवर टू द मिलिट्री. ए मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज. अब यहाँ जलियांवाला बाग के अंदर क्या किया गया, एक मीटिंग की गई. ठीक है ना. ए मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13 अप्रैल. अब ये जो मीटिंग हुई थी कौन से डे को हुई थी, 13 अप्रैल. और ये जो दिन था वो बैसाखी का दिन था. बैसाखी मतलब वहाँ का फेस्टिवल डे था इन जलियांवाला बाग. अब ये जब क्यों हुआ था, टू पे ट्रिब्यूट ऑफ मार्टियर्स, जो शहीद हुए थे उन लोगों की शहादत को याद करने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना. टू पे ट्रिब्यूट, क्या देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए. एंड प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ, और इसके अतिरिक्त वहाँ के जो 2 नेता थे, है ना, उस समय डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू भाई, जिनको अरेस्ट कर दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर दिया था, उनके विरोध में यहाँ मीटिंग हुई थी. अब लगभग उस मीटिंग के अंदर 10,000 पीपल हैड गैदर इन दिस मीटिंग. और इस मीटिंग के अंदर कम से कम 10,000 लोग थे. ठीक है, ये जो बड़ा जलियांवाला बाग जो था, वहाँ पे लोग कितने इकट्ठे हुए थे, 10,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे. जनरल डायर, और उसी समय देखिए ये सूचना जनरल डायर तक पहुंची. ब्रिटिश जो जनरल था वहाँ का, जनरल डायर, और उसने विदाउट एनी गिव प्रायर इंफॉर्मेशन, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बिना, और वो उसी घटना स्थल पर आया. कहाँ आया, जलियांवाला बाग. ओके. और जनरल डायर स्टार्टेड फायरिंग ऑन द पीपल. और जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया, क्या करने के लिए, फायर करने के लिए. ठीक है ना. डायर स्टार्टेड फायरिंग ऑन द पीपल हु सिटिंग विदाउट वेपन्स. जो लोग शांति से जहाँ मीटिंग कर रहे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, निशस्त्र थे, ऐसे लोगों के ऊपर उसने फायरिंग करा दी. देयर वॉज ओनली ए वन नैरो.
अब देखो वहाँ क्या बड़ा एक तकलीफ क्या था कि लोग भाग भी नहीं सके, क्योंकि वहाँ पे मात्र उसमें से एक नेरो सकड़ा रोड बना हुआ था, है ना, नेरो एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस, केवल एक ही रास्ता था जहाँ से बचने का। अब जहाँ 10,000 की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना, जहाँ 10,000 के लोग इकट्ठे हुए, द सोल्जर्स स्टार्टिंग फायरिंग बुलेट फ्रॉम हाई वॉल्स, है ना, और चारों ओर से दीवारों से ढका हुआ था, चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें थी, केवल मात्र वहाँ से निकलने के लिए एक सकड़ा रास्ता था। It ended when General Dyer and his enemy fell short of bullet. The soldiers starting firing, देखो सोल्जर्स ने को जो ऑर्डर दिया तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया बुलेट्स फ्रॉम हाई वॉल से। It ended जब कब अंत हुआ, when General Dyer and his fell short of the bullet. As per record, अब उस घटना के अंदर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 379 पीपल डाइड, है ना, 379 पीपल डाइड। ये जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश की थी, है ना, ब्रिटिशों की तरफ से जो रिपोर्ट थी। एंड देयर वर 1200 वेर इंजर्ड, 1200 लोग घायल हुए थे। 1200 है ना, 1200 पीपल वेर इंजर्ड। इन रियलिटी द नंबर वॉज मोर देन मेंशन, जो रियलिटी में क्या था, ये जो नंबर जो फिगर था वो कम बता रखा था, जबकि मरने वालों की संख्या और इंजर्ड होने वालों की संख्या ज़्यादा थी। द नंबर वॉज मोर देन मेंशन, जो मेंशन किए हुए उससे काफ़ी ज़्यादा थे। गांधी जी लॉस्ट फेथ, और गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति जो विश्वास था बिल्कुल खो दिया, है ना। गांधी जी लॉस्ट फेथ कंप्लीटेड टुवर्ड्स ब्रिटिश इन टर्म ऑफ जस्टिस एंड कमिटमेंट, जो उन्होंने न्याय और कमिटमेंट की बात की थी उसके ऊपर उनका क्या हो गया, पूरा मतलब विश्वास उठ गया। पीपल मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इंडियन मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग रोलेक्टेड सत्याग्रह। देखो लोगों ने क्या किया था, इस एक्ट के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिटी बनाने का प्रयत्न किया था। एक्सपेक्टेड हिंदू एंड मुस्लिम वुड कोऑपरेट टुगेदर इन कंप्लीट द जस्टिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो देखो यहाँ हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर के, ठीक है ना, एक यूनिटी बनाने का प्रयत्न किया और कुछ हद तक वो सही भी रहा। अब देखो इसके अतिरिक्त तो यहाँ जो घटना हुई उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर की बात आती है, जिन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, है ना, वो उसे त्याग दी, ठीक है। द अवार्ड गिवन टू द पर्सन टू सुप्रीम एक्सीलेंस ऑफ सक्सेस बाय ब्रिटिश किंग और क्वीन। ये जो नाइटहुड की उपाधि किसे मिलती है, जो भी एक्सीलेंट पर्सन होता है, जो उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, वहाँ की महारानी जो से देती थी। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियनवाला बाग, जलियनवाला बाग के विरोध में ब्रिटिश रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द अवार्ड ऑफ नाइटहुड। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इस अगेंस्ट में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि और प्राइज दिया था उसे वापस कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारी बहुत बड़ी एक बहुत दुर्मम घटना जिसके कह सकते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जिसमें हजारों लोग बेचारे निशस्त्र बैठे थे और अंग्रेजों ने उनके ऊपर बिना, ठीक है, आज्ञा, बिना उसको प्रायर प्रायोरिटीज वो देते भी उनके ऊपर शूट कर दिया। तो देखो ये सबसे पहले ये जो इंसिडेंट कहाँ हुई थी, अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर कहाँ, जलियनवाला बाग, है ना, इसलिए जलियनवाला बाग के नाम से जाना जाता है इस घटना को। कब हुई थी, तो देखिए यहाँ पे 13 अप्रैल, ठीक है, व्हेन इट डन 13 अप्रैल 1919। कौन सा डे था, बैसाखी का दिन था, याद देना। फिर ये क्यों हुआ था, देखो ये जो हमारा एक प्रोटेस्ट कर रहे थे हम, किसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोलेट एक्ट का। और इसके अतिरिक्त पंजाब के 2 नेताओं को जिन्होंने अरेस्ट किया था उन्हें छुड़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ डॉक्टर किचलूभाई और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हें छुड़ाने के लिए यहाँ हमारी जो जनता ने उसका विरोध किया था। इसके बाद में देखिए यही उसी समय देखो वहाँ का जो जनरल डायर था उसने बिना, है ना, वो बिना अलार्म किए हुए उन्होंने शूट कर दिया। जो प्लेस था वो पूरा बाग था,
वहाँ से ओनली बचने के लिए एक ही रास्ता था, जिससे कई लोग वहाँ पे एक अनयूज्ड वेल था। अनयूज्ड वेल का मतलब जानते हो, ऐसा कुआं जिसके अंदर कोई कुछ नहीं था, कई लोग उसमें गिर कर मर गए, कई भगदड़ में बच गए, कई लोगों को गोलियां लगी। बाद में जाकर के कांग्रेस कमेटी ने इसका जांच करवाई तो उसमें कम से कम 1000 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई। तो इस तरीके से देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था, है ना, जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी हमारे इतिहास में एक हमारे लिए कुछ साने वाली बात थी। इसके बाद में दूसरा जो अनदर जो पॉइंट है वो है हमारा खिलाफत मूवमेंट। देखो ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो देखिए खिलाफत हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ गए, है ना। अब उसमें खिलाफत क्या था, एक खलीफा के नाम से एक खिलाफत मूवमेंट बना। तो देखिए आफ्टर द विक्ट्री, अब जैसे हमने देखा था कि 1914, ठीक है, 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। ओके, इस वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 पार्ट थे, फ्रेंडली और एक्सिस ग्रुप, 2 ग्रुप थे, जिसमें ब्रिटिश जो था वो विक्टोरियस कंट्री और उसके सामने जो टर्की था वो हारा हुआ कंट्री था, ठीक है ना। ब्रिटेन जो था वो जीते हुए राज्य कंट्री के अंदर था और टर्की जो था, ठीक है, वो टर्की जो था, टर्की नाम का जो देश था वो हारा हुआ देश था। अब वहाँ का जो हेड था वो संपूर्ण खलीफा, मतलब संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का हेड था, और अंग्रेजों ने उसे क्या कर दिया था, द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम। ओके, तो ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर दिया और नाउ पीपल गो अगेंस्ट। अब जो हमारे भारत के अंदर जो मुस्लिम थे वो उनको दुख हुआ, उनका विरोध कर रहे थे, और गांधी जी ने हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों को उससे के साथ जोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन जब यह काम उनका पूरा हो गया, उनको फ्री कर दिया, तो मुस्लिम हमारे से सेपरेट हो गए। पहले इस यूनिटी के लिए गांधी जी ने प्रयत्न किया। तो देखो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ फ्रेंडली नेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में जब विक्ट्री हुई तो द विक्टोरियस नेशन साइन ए ट्रीटी विथ टर्की, है ना, जो तुर्की जो राज्य थे उसके साथ में संधि की, विच हैड बीन डिफीटेड, जो हारा हुआ था। तुर्की क्या हो गया था, हारा हुआ था। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी, वहाँ की जो टर्म और कंडीशन थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, एंड अनजस्ट फॉर तुर्की, तुर्की के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और अन्यायपूर्व रखी हुई थी, है ना। देखो तुर्की हारा हुआ देश था और उसकी वजह से उसके प्रति जो भाव थे वो उनके प्रति जो ट्रीटी की जो संधि की थी ना, वो संधि उचित नहीं थी। द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम। अब याद रखना कि टर्की का जो हेड था वो संपूर्ण इस्लाम समुदाय का, है ना, संपूर्ण मतलब टर्की वॉज द रिलीजियस हेड था इस्लाम दैट टाइम। एज पर द ट्रीटी हिज खिलाफत पोस्ट वॉज कैंसल्ड, है ना। अब उसकी जो खिलाफत का जो पोस्ट थी उसको क्या कर दिया, वो कैंसिल कर दी गई। एंड द मूवमेंट टू प्रोटेस्ट, है ना, द मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटी स्टार्टेड इन इंडिया। ये जो संधि की थी, जो ट्रीटी की थी, उसके विरोध में, है ना, मूवमेंट शुरू किया। अब इस मूवमेंट के अंदर कौन कौन थे, इस खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर कौन थे, तो देखो मेन लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट और अली ब्रदर्स, ठीक है, कौन थे याद रखना, अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली, इसके बाद में मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। तो कौन कौन हु आर द लीडर्स ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट, आर्यन प्लीज पे अटेंशन हियर। तो अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली। गांधी जी सपोर्टेड देम, गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किया, एंड प्लीड विद द कांग्रेस, और उन्हें कांग्रेस से अपील की, है ना, कांग्रेस से अपील की टू ज्वाइन मूवमेंट, इस मूवमेंट को ज्वाइन होने के लिए, एंड शुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट द खिलाफत एंड क्रुएलिटी इन पंजाब। गांधी जी ऑल्सो डिमांड स्वराज्य, और देखो यहाँ गांधी जी ने भी, है ना, इसी तरीके से यहाँ डिमांड की थी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने वी हैव डिस्कस ऑन अबाउट 2 टॉपिक्स। एक तो हमारा जलियांवाला बाग,
है ना, एंड अनदर वाज द खिलाफत मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, राइट द नोट्स ऑन दिस फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप नोट्स लिखेंगे एंड प्रिपेयर और उसको प्रिपेयर करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।